चलो बात आ गई तो सुन लो। मर्दों यहां इतने बैठे हो तुम लोग, पूछो किससे? इस्लाम से पूछो, किसी आलिम से नहीं, इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता। ये मर्द जो है ना, मर्द तुम्हारे बेटे भी हैं, बेटी भी है, बीबी भी है, सास भी है, ससुर भी, चचा ताऊ खालू मामू, ये तमाम रिश्तेदार हैं नहीं? बोलो। अब इस्लाम से पूछो, इस्लाम से। हाँ मोबाइल। इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका? किससे पूछोगे बोलो? किससे पूछोगे बोलो? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो। कहीं इस्लाम से बीबी का उनकी क्या बोले, इस्लाम बता, इस्लाम कहां है, हम उससे पूछने आए। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला नहीं। नबी का फरमान, शरीयत मुस्तफा, नबी से पूछो। जिस इस्लाम को तुमने फॉलो किया, इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता, बेटी का ज्यादा हक है, बेटे का ज्यादा हक है, बीवी का ज्यादा हक है, माँ का ज्यादा हक है, बाप का ज्यादा हक है, चचा का ज्यादा हक है, ताऊ का ज्यादा हक है। इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है। तो अगर गलत हो तो मुझे फ्री बुला लेना और तौबा करा लेना। इस्लाम ये कहता है मर्दों पर बीवी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, चचा से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, खालू से ज्यादा, सबसे ज्यादा मर्दों पर उसकी माँ और बाप का हक है। किसका हक है? बीबी का अगर सर में दर्द हो जाए तो कभी इधर बैठेगा, बीबी लेटी है, बीबी लेटी है तो कभी इधर बैठ के हाथ दबा रहे, अब कुछ आराम हुआ? वो करी नहीं हुआ, चलो थोड़ी देर। अच्छा ऐसा है कि नहीं? कह रहे हाँ, तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब भाई मेरे स्टाफ का इसलिए नहीं रख देता हूं मैं, अब तुमसे तो कह नहीं सकते। अब फिर थोड़ी देर के बाद इधर आया, इधर आकर के हाथ दबाया, हर 5 मिनट में अब आराम हुआ? फिर दूसरे डॉक्टर से दबा। कभी अम्मा को पूछा, कभी अब्बा को पूछा, यार तुमने जब जलसा कराया ना तो जलसे वाली बातें भी लेके चला, तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाएगी, तुम्हें बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं हर बात हदीस और कुरान से पेश कर रहा हूं, बोलो। अब ना मानने वाला तो उसकी तो बात अलग ही है। मैं तो तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि इस्लामी रिश्ते के तुम मेरे भाई हो। अच्छा सुनो, औरतें भी यहां पे मौजूद हैं, इनके बारे में इस्लाम से पूछो। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला नहीं। इस्लाम से पूछो, मजहब इस्लाम से पूछो, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का, चचा का, ताऊ का, खालू का। भाई औरतों पे भी तो पूछना पड़ेगा ना। बीवियों पर सबसे ज्यादा किसका है? तो मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा ये कहती है बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा बीवियों पर, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। किसका बोलो? शौहर का। शौहर का। कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर आज भी रिमोट मैके वालों के हाथ में। जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही चल रही है। घर में झगड़े इसी वजह से, मैके वालों के कहने पे चल रही है। घर नहीं बसाती है ये। कई बच्चों की माँ हो गई है। शौहर का ये मकाम है, ये मकाम। औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरत को, बीवी को, किसको बोलो? बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं तो इजाजत लेकर आई होंगी। अरे हाँ या ना तो बोलो, डर क्यों रहे हो? मगर मुझसे पूछो, मेरी तरफ तवज्जो दो। इजाजत की बात कर रहे हो आप? इजाजत की एक जुमला बोलो, हंसोगे तो नहीं, रुक भी नहीं पाओगे। अभी हंस रहे हो। इजाजत
तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है? तुम बिल्कुल उल्टा माहौल है, उल्टे हालात। अगर हालात सुधारना है तो प्यारे इस्लामी तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारो। एक छुरी, एक बकरा और एक शख्स, बकरा कटेगा, वो आदमी काटेगा, छुरी के जरिए कटेगी। बकरा कटेगा छुरी के जरिए। किसी आदमी ने अल्लाह का नाम नहीं लिया, उस छुरी से बकरा काट दिया। अब बताओ वो बकरे का गोश्त तुम्हारे लिए हलाल होगा या मुर्दार? सब कहेंगे मुर्दार, उस पे अल्लाह का नाम नहीं। अच्छा, वही बकरा, वही छुरी, वही आदमी ईमान वाला अल्लाह का नाम लेके काट दे तो मुसलमानों के ईमान वालों के लिए हलाल होगा मुर्दार? क्यों? नबी ने फरमा दिया एक लफ्ज, अगर नबी ने फरमाया ये हलाल तो हलाल, नबी ने फरमाया हराम तो हराम, नबी कह दे कि ये जायज तो वो जायज। और सुनो, कुरान में इतना आया नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, मगर ये कहीं नहीं, कोई आलिम नहीं दिखा सकता कि नियत ऐसे बांधो। सुबहाना पढ़ो, अलहम्द पढ़ो, कुरान की सूरत पढ़ो, नहीं बता सकता कि कुरान की किसी आयत में हो। कुरान में रुकू का हुक्म है, मगर ये कहीं कुरान की आयत में नहीं है कि 3 मरतबा रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ो। सजदे का हुक्म है, मगर ये कहीं कुरान की आयत में नहीं है कि 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला करो या 2 सजदे करो। कहीं तहियात बैठ के तहियात पढ़ो, कुरान में नहीं। किसने बताया? नबी ने। तो जो नबी फरमा दे वो ईमान वालों के लिए क्या है? ईमान, शरीयत मुस्तफा, और इसी को मान लेने का नाम मोमिन और मुसलमान है। तो नबी ने फरमाया, मैंने हदीस पढ़ी है, आका फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी अन उम्मतिही, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। अब कोई मौलाना, कोई पीर, कोई आलिम माई का लाल काट ही नहीं सकता। मैं तो पहले कह रहा हूं, या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे। सुनना चाह रहे हो? बोलो, समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा तेज भी नहीं बोल रहा हूं ताकि बातें समझ में आ जाए। अल्लाह, तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जैसे साबिर पाक की हो, है? तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे गरीब नवाज की हो। बेटा पांव समेट, हाँ अदब के, क्योंकि मैं ही तो सिखाऊंगा अदब, और हम ही सब लोग सीखेंगे। तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जैसे गौसे पाक की हो, तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी शाजिमिया हुजूर की हो। बोलो, तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी हो जैसे हाफिज शाह जमालुल्लाह की है। बोलो, नहीं है ना? तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जैसे मखदूम पाक मखदूम सिमना की हो। तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जो वारिस पाक की तरह हो। तुम्हारी किसी की दुआ ऐसे जैसे शाह बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरह हो। नहीं, हाँ एक जात ऐसी भी है, वो माँ बाप है। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। नबी की दुआ उम्मत के लिए। माँ नाराज, बाप नाराज, पीरों को ढोए फिर रहा है, पीरों के हाथ चूम रहा है, मुझे भी नोट दे रहे हो, सबको नोट दे रहे हो। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, सारी चीजें बेहतर है। माँ तुम्हारी खांसते खांसते तड़प रही है तो तेरे पास 100 रुपए उसे दवा दिलाने के लिए तेरी जान निकल रही है, तेरा दम निकल रहा है, तू 2 अंडे लाके नहीं दे सकता। तेरी माँ की चादर फट गई है, चादर लाके नहीं दे सकता। तेरी माँ के बिस्तर में बदबू आ रही है, लिहाज टूट गया है, माँ पाँव फटफटा रही है, मेरे हाथ दबा रहा, पीरों के पाँव दबा रहा, माँ तड़प रही है। अरे कान खोल के सुन ले, जब माँ नाराज हो, बाप नाराज हो, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोजा कबूल नहीं,
नहीं, तेरी ज़कात कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, तो जलसा कहां से कबूल होगा, नोट कहां से कबूल होगा, तेरा नारा कहां से कबूल होगा। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, मस्जिद में नहीं काबे में सजदे करते करते मर जाए तब भी ना दुनिया में कामयाब ना आखिरत। होश की पियो, होश की।